वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। शायद कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज फिर आप लोगों के बीच आया हूं। आखिर कब तक आदिवासी समाज पर होता रहेगा अन्याय अत्याचार? हम आपको आज सुनाएंगे और दिखाएंगे एक ऐसी कहानी किस प्रकार आदिवासी समाज के एक गरीब किसान के साथ धोखाधड़ी की गई। वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और बाबुओं की कारगुजारी भी दिखाएंगे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, गरीब आदिवासी किसान के खाते से निकल गया 70 लाख रुपया। दोस्तों, हरदा जिले के ग्राम सावरी का यह पूरा मामला है। लोक वानिकी योजना के तहत एक गरीब आदिवासी किसान जोगी और भोगी, ये दो भाई है, इनके खाते में लोक वानिकी योजना में काटे गए सागौन का 70 लाख रुपया आया और वो 70 लाख रुपया वन विभाग के एक भ्रष्ट बाबू, एक पटवारी और एक कुख्यात गुंडा जिसका नाम भी बाबू है, इन 3 लोगों ने मिलकर उस गरीब आदिवासी का 70 लाख रुपया डकार गए। दरअसल वर्ष 2017-18 में जिले के ग्राम सावरी में एक गरीब आदिवासी की भूमि है 33 एकड़। उस 33 एकड़ भूमि पर जो सागौन के पेड़ लगे थे, उन पेड़ों की कटाई हुई। जब पेड़ों की कटाई हो रही थी, उस समय वहां के स्थानीय लोगों का, कुछ लोगों का जो कब्जा था, उन्होंने भी दावे आपत्ति लगाया और यह पूरा मामला 4 से 5 साल तक फाइलों में चलता रहा, केस चलता रहा। आज से बीते वर्ष मतलब अगस्त और मई माह में उस गरीब आदिवासी के खाते में 70 लाख रुपया वन विभाग के द्वारा डाला जाता है। डालने के 15 से 20 दिन बाद हरदा की ही एक बैंक में 3 लुटेरों के द्वारा उस गरीब आदिवासी किसान को बैंक में बुलवाया जाता है और उसको बुलाने के लिए बाकायदा हरदा से 150 किलोमीटर दूर 4 व्हीलर गाड़ी भेजी जाती है। वहां से उन तीनों भाई बहन को, जिनका जॉइंट खाता है, उनको बाकायदा ससम्मान 4 व्हीलर से लाया जाता है। हरदा की एक प्राइवेट बैंक में अंदर ले जाकर उनसे विड्रॉल भरवाकर, उनसे चेक पर साइन करवाकर उस गरीब आदिवासी से 70 लाख रुपया भ्रष्ट बाबू के रिश्तेदार के खाते में और कुख्यात जो गुंडा है बाबू, उसके खाते में डाला जाता है। और उसके अलावा इस पूरे मामले में एक पटवारी की भी मिलीभगत है, उसका भी हम आगे खुलासा करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक अन्याय और अत्याचार इस गरीब आदिवासी समाज के ऊपर होता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जोगी और भोगी, ये दोनों जो भाई है, बहुत ही अशिक्षित, भोले भाले, शांत स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे नहीं है और इसी का फायदा इन 3 लुटेरों ने उठाया। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए मकड़ाई एक्सप्रेस 24 की टीम हरदा जिले से 150 किलोमीटर दूर बैतूल गई। वहां जब हमने हालात देखे कि जो व्यक्ति कागजों में लखपति है, जिसके खाते में 70 लाख रुपया आया था, वह किस प्रकार अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। जब हमने हमारे आंखों से वहां का माहौल देखा तो दंग रह गए, क्योंकि जिसके खाते में 70 लाख रुपया आज से 4 महीने पहले आया था, वह व्यक्ति आज वहां पर गन्ने के खेत में मजदूरी कर रहा है और उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। घर के हालात आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, किस प्रकार झोपड़ी में रहने को मजबूर है। मतलब जो व्यक्ति कागजों में 33 एकड़ का मालिक है,
लेकिन वास्तव हकीकत यह है कि उसके साथ उस अन्याय हुआ, उसका शोषण हुआ, और शोषण करने वाले लुटेरे हरदा के ही हैं। हम वह पूरी कहानी भी दिखाएंगे आपको, उन्हीं पीड़ितों की जुबानी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार उनका मकान है, उनके पड़ोसियों ने क्या कहा, उन्होंने खुद ने क्या कहा, वह भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि आखिर आदिवासी समाज के ऊपर कब तक अन्याय अत्याचार होता रहेगा। बीते दिनों आपने देखा होगा कि बैतूल जिले में जो 2 वीडियो वायरल हुए हैं, बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि इस मध्य प्रदेश की भूमि, भारत की भूमि, जो भारत का मूल निवासी आदिवासी है, उसके साथ ही ऐसा अन्याय अत्याचार क्यों? दोनों जो वीडियो थे उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार एक आदिवासी युवक को मुर्गा बनाकर उसको लात घुसे से मारा गया, किस प्रकार एक आदिवासी को नंगा करके उल्टा लटका कर बेरहमी से मारा गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनको फांसी की सजा देना चाहिए, और जो गरीब आदिवासियों के हक अधिकारों को डकारे ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं किस प्रकार गरीब आदिवासी के 70 लाख रुपए हड़पने वाले उन लोगों का तह तक जाने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना होगा और उस गरीब आदिवासी के खातों की जांच करवाना होगा, ताकि सच्चाई सामने आ सके कि किस किस व्यक्ति ने उसके खाते से पैसा ट्रांसफर करवाया, ताकि अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके और जो भ्रष्ट बाबू है उस पर कार्रवाई भी हो। इस भ्रष्ट बाबू के बारे में जानकारी हमने निकाली थी, तो यह भ्रष्ट बाबू के पूर्व विधायक संजय शाह ने भी शिकायत की थी और उस शिकायत के बाद में इसको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन सस्पेंड होने के बाद में भी आप देख सकते हो कि भ्रष्ट बाबू ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और गरीब आदिवासियों का शोषण वह आज भी कर रहा है। लोकवाणी की योजना में कई वर्षों तक गरीब आदिवासियों का शोषण करने वाला यह बाबू आज भी शोषण कर रहा है, और बाबू के साथ साथ में उन्होंने ऐसे कुख्यात बाबू गुंडों को भी शामिल कर लिया अपनी गैंग में, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन मकड़ाई एक्सप्रेस 24 उन गरीब आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाकर रहेगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग कल भी आवाज उठाते थे, आज भी उठाएंगे और आगे भी उठाएंगे। हम गरीबों की आवाज बनेंगे, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हम आपको ले चलते हैं हरदा से बैतूल 150 किलोमीटर दूर। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि वह लोग किस प्रकार वहां पर रह रहे हैं और कागजों में लखपति है लेकिन वास्तव में गरीब है। उनको ये भ्रष्ट बाबू ने पैसा निकालने के बाद में आश्वासन भी दिया था कि आधा पैसा हम आपको देंगे, लेकिन फूटी कौड़ी नहीं दी। उस गरीब के खाते से पैसा निकालने के बाद में उन तीनों को यहाँ से बस से भेजा गया। आइए हम दिखाते हैं आपको पूरी स्टोरी। समाचार की टीम इस समय है बैतूल जिले के लादी गांव में। दोस्तों आप देख सकते हो लादी गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और आज हम एक ऐसे मामले का खुलासा करने जा रहे हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। दरअसल हरदा जिले के सावरी गांव में एक आदिवासी किसान की 30 एकड़, लगभग 30 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन पर सागौन की खेती थी, सागौन के पेड़ थे लगभग 2000 पेड़। उन पेड़ों की कटाई होती है लोक वानिकी योजना के तहत, वन विभाग के माध्यम से। कटाई होने के बाद में इस आदिवासी किसान के खाते में 70 लाख रुपया लगभग डाला जाता है, जो उसकी मेहनत का पैसा है। लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उस राशि में कितनी राशि गायब कर दी जाती है, इसको जानने का प्रयास करने के लिए हमारी टीम
ग्राम लोधी जो बैतूल ज़िले में है वहाँ पर आई है। और यहाँ पर हम उन किसानों से चर्चा करेंगे, उस आदिवासी किसान से चर्चा करेंगे। इस किसान का जो नाम है जोगी भोगी पिता सुक्कन, यह आदिवासी किसान है और इनकी ज़मीन ग्राम सावरी में लगभग 30 एकड़ ज़मीन थी। उस ज़मीन पर सागौन की कटाई हुई। कटाई होने के बाद में वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उसके खाते में राशि तो डाली गई, लेकिन उस राशि में से बहुत ज़्यादा राशि अन्य खातों में ट्रांसफ़र की गई। उसी को जानने का और सनसनीखेज पूरे मामले का खुलासा करने के लिए मकड़ाई समाचार की टीम लोधी पहुंच रही है। लोधी में हम चर्चा करेंगे उस आदिवासी किसान से कि वर्तमान में वह आदिवासी किस हाल में रहने को मजबूर है, किस स्थिति में रह रहा है, वो जानने का प्रयास करेंगे। बने रहें। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ग्राम लोधी जो कि बैतूल ज़िले के आदिवासी क्षेत्र है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको जोगी भोगी, ये जो दो भाई है इनके मकान दिखाएंगे आपको। ये मकान आप देख सकते हो, इस मकान में जोगी रहता है और यह कागजों में करोड़पति है, लेकिन आज वर्तमान में आप देख सकते हो कि कितना हालातों में रहने को ये लोग मजबूर हैं। अभी जानकारी लगी कि जोगी और भोगी दोनों भाई मजदूरी पर गए हैं। हम आपको बता दें कि हरदा ज़िले में ग्राम सावरी में इनकी 33 एकड़ ज़मीन है। 33 एकड़ ज़मीन में जो सागौन की कटाई हुई, उस सागौन में इनके खाते में लगभग 70 से 80 लाख रुपए आया। 70 से 80 लाख रुपए इनके खाते में आने के बाद में भी आज ये लोग किस प्रकार अपना जीवन जीने को मजबूर है, किस प्रकार मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, वह हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ के हालात देखिए, किस प्रकार पुराने मकान में ये लोग रह रहे हैं। कागजों में ये लखपति जरूर है, लेकिन वास्तव में इनके पास आज पैसा नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार इस परिवार का शोषण हुआ है, किस प्रकार वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने इनका शोषण किया है, कुछ दलालों ने इनका शोषण किया है। और उसी को जानने का प्रयास करने के लिए, उसी को जानने के लिए मकड़ाई समाचार की टीम हरदा ज़िले से 150 किलोमीटर दूर बैतूल ज़िले में इस लोधी गांव आई हुई है। हम यहाँ की जो स्थानीय लोग उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो दोनों भाई हैं उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वो मजदूरी पर गांव में किसी किसान के यहाँ मजदूरी पर गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे। गांव के जो लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि जिस किसान के खाते में आज से 4 से 5 महीने पहले 70 से 80 लाख रुपए आया हुआ, लेकिन उसके बाद में भी इनका जो जीवन है किस प्रकार यह जी रहे हैं, वह जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस समय मकड़ाई समाचार की टीम बैतूल जिले के ग्राम लोधी में है। जैसा हमने आपको बताया था कि हरदा जिले के सावरी में आदिवासी भाई हैं जोगी भोगी पिता सुक्कन। इनकी 33 एकड़ जमीन थी। उस 33 एकड़ जमीन पर सागौन की कटाई हुई। सागौन की कटाई होने के बाद में अभी अगस्त सितंबर माह में जोगी भोगी और सुधिया भाई, ये तीनों भाई बहन हैं और इनके खाते में लगभग 70 से 80 लाख रुपया डाला गया। और वर्तमान में जोगी भोगी किस स्थिति में रह रहे हैं उसको जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आई है, क्योंकि जो पैसा इनके खाते में आया था उस पैसे का इन्होंने सदुपयोग किया है या किसी दलालों ने उन पैसे को अमानत में खयानत करने का प्रयास किया है, उसी जानने के लिए हम यहाँ पर आए। हमारे पास यहाँ पर जोगी और भोगी के पड़ोसी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? राय सिंह। कहाँ रहते हो आप? लादी। लादी। कब से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे तो हमारा तो जन्मभूमि है। जोगी और भोगी ये आपके पड़ोसी है भाई? हाँ, पड़ोसी। कैसा क्या है इनका अभी, मतलब इनकी सावरी में जमीन थी, है आपको जानकारी? हाँ, जानकारी तो है। अच्छा, तो ये उस जमीन में जो सागौन काटा था उसका पैसा भी इनके खाते में डाला है, उसकी कोई जानकारी है? अब उसका जानकारी तो अपन को भी
डल्ला जैसा तो पता है। हाँ, लेकिन निकाला कितने निकाला ये नहीं पता। अच्छा अभी वो दोनों भाई कहाँ गए? अभी तो काम पर है, दोनों काम पर गए, गन्ना का। गन्ना काटने गए। परिवार की क्या स्थिति? उनके बच्चे पढ़ स्कूल जाते हैं? परिवार भी है, लेकिन स्कूल तो नहीं आ रहा है बच्चे स्कूल नहीं जाते। किस प्रकार उनका जो घर परिवार जो है मजदूरी से चलता है या फिर कोई मजदूरी से चलता है? इनको शासन की योजनाओं का भी लाभ मिला, प्रधानमंत्री आवास वगैरह? मिला, अभी नहीं, अभी तो नहीं मिला, लेकिन पहले बना है। अच्छा, अभी नहीं मिला। पुराना वो इंदिरा आवास वाला मिला होगा, बहुत पहले की बात है ना? तो अभी दोनों भाई मजदूरी करते हैं, है ना? सिराली सावरी में इनकी जमीन है? हाँ है, तो पता है। जाते रहते हो? जाते रहते हो? जाते रहते। अच्छा, उनको आके ले जाते रहते, कोई काम पड़ जाता। हाँ हाँ। तो ये राय सिंह हमारे साथ में थे, इनके पड़ोसी जोगी और भोगी के। उनका कहना है कि एक साधारण परिवार है, गरीब परिवार है, मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी स्कूल नहीं जाते और कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। हमने आपको बताया कि किस प्रकार आदिवासी समाज का शोषण किया जाता है। कागजों में ये लखपति है, लेकिन वास्तव में जो जीवन है इनका कितना संघर्षशील है कि आज मजदूरी करके अपने परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सूत्र जो बताते हैं कि इनके खाते में 70 लाख रुपया तो जमा हुआ, लेकिन उस राशि को निकाल ली गई है भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से। और यह परिवार इतनी राशि इनके खाते में होने के बाद में भी आज मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हमारे साथ में गांव के कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मक्खन। कहाँ रहते हो आप? लोधी? लादी? अच्छा, कब से जानते हो जोगी भोगी को? हम तो छोटा बांध पैदा हुआ जब से जानते। पैदा जब से। इनकी जमीन है सिराली के पास सावरी में? हाँ, जाते रहते हैं, आते हैं उन लोग लेने के लिए कभी कभी। अच्छा, तो अभी आपको जानकारी इनके खाते में 70-80 लाख रुपए जमा हुआ था, उसकी जानकारी आपको? बता तो रहा है उन लोग, लेकिन पैसे तो नहीं निकाला जरा। अभी कितने निकाला? अभी जानकारी नहीं। 25-30 हज़ार निकाला है। अच्छा, तो ये लोग अभी कहाँ पर गए दोनों भाई? ये जो आमला है ना, आमला के बाजू में कन्नर गाँव मजदूरी पे गया गन्ना का। दादा आप बताएंगे, देखिए इनके खाते में 70 से 80 लाख रुपए अगर आया है तो उसके बाद में ये लोग मजदूरी क्यों कर रहे हैं? अभी तो उनको जैसे मजदूरी की जरूरत नहीं है। बाद पैसे नहीं होंगे तो क्या करें? पैसा नहीं है खाते में? सरकार ने तो डाला था उनके खाते में पैसा। और उसमें कौन है किसके हाथ है अपन को क्या मालूम? जानकारी अपन को मालूम नहीं। दादा जैसे कि आप तो जोगी और भोगी दोनों को बचपन से जानते हो, दोनों पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं की है, नहीं, अशिक्षित ही है। हाँ, पहले से बाप भी गरीब लोग। इनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा है? नहीं, परिवार में भी नहीं। कितने भाई और बहन है ये 2 भाई है और 1 बहन है। अच्छा, ये बताएंगे कि जोगी और भोगी यहाँ से इनकी वहाँ पर जमीन कैसे इन्होंने ली, कब क्या हुआ, उसका क्या इतिहास? वो जमीन उनके जो सुक्कन था ना, हाँ, इनके जोगी भोगी का पिताजी, हाँ, इनके पिताजी ये फॉरेस्ट में चौकीदारी कर रहे थे। फॉरेस्ट में चौकीदारी करते थे? आदिवासी था। अच्छा, तो यहाँ का कौन था अधिकारी जी उसमें चौकीदारी कर रहे? वो वहाँ के डिप्टी था होगा, नाम? वो सिंह साहब करके था, नाम तो आर के सिंह। हाँ भाई, उसके नाम तो हम भी। अच्छा, कोई सिंह साहब था। हाँ। वो यहाँ पर डिप्टी रेंजर किसका भाई था? हाँ, डिप्टी रेंजर था। अच्छा, वो चौकीदारी कर रहे थे तो उसके नाम से वो जमीन। अच्छा, उस समय खरीदी। हाँ, तो उसके पिताजी खत्म हुआ। हाँ, उसके बाद में ये सुक्कन का नाम लगे। ठीक है, सुक्कन खत्म हुआ, इसके बाद में वो उसके बच्चे उनका सुदिया है, ये भोगी दोनों के नाम, तीनों के नाम से जमीन। ऐसा हुआ उसके नाम से वो सिंह साहब ने खरीदा, इनके नाम से। अच्छा, इनके नाम से सिंह साहब ने खरीदा था, मतलब मालिक असली सिंह साहब ही है। हाँ, नाम से भी इनका था, नाम इनका है, इसलिए ऐसा हुआ। और आज जो शोषण फिर हुआ तो इनको जो पैसा मिलना चाहिए था तो अब दिया वो थोड़ा बहुत, तो गाड़ी वाड़ी लिया। अच्छा, सिंह साहब का कोई भी लड़का भी है क्या सरकारी नौकरी में? हाँ, तो कोई दीवान जी भी है, कोई पटवारी कोई है? पटवारी। वो कहाँ, हरदा जिले में? वो उधर ही वही है। ये सिंह साहब का लड़का है पटवारी? आए थे सर, वो भी आया था पटवारी। अब इनका निजी जमीन नहीं है। वो क्या नाम है? जनक सिंह तो नहीं है नाम उसका, पटवारी? वो लड़के उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन सिंह साहब को हम जानते हैं। सिंह साहब को जानते हो आप? उनका एक लड़का पटवारी है।
इसके लड़कों ने हाँ हाँ अरे हाँ, मतलब यहाँ पर हाँ, जो पटवारी डिप्टी है। था, यहाँ पर जो डिप्टी था उसी ने जमीन हाँ खरीदी थी इनके नाम से। हाँ 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 मतलब आदिवासी की जमीन आदिवासी का ही हाँ हाँ, तो इन्होंने उसको खरीद लिया। मतलब पढ़े लिखे नहीं अशिक्षित लोग हैं। दोस्तों इस समय हमारे साथ में ये आप देख सकते हो 2 मासूम बच्चे जो है, यह सावरी के उस लखपति, अब लखपति कहेंगे क्योंकि जोगी और भोगी ये दोनों जो भाई है इनके खाते में आज से 4 महीने पहले लगभग 70 लाख रुपए आया। और आज वर्तमान में आप देख सकते हो कि दोनों के जो पिता हैं वह परिवार के साथ मजदूरी पे गए हैं। और यहाँ पर दोनों बेटे हैं। क्या नाम बेटा आपका? संजय। संजय। और आपका? जगदीश। क्या नाम है आपके पिता का नाम? भोगीलाल। आपके? ज्योति। जोगी। स्कूल जाते हो? कभी कभी जाते हो, अभी नहीं जाते। और पापा मम्मी कहाँ गए आपके? काम पे गए। और आप यहीं पर घर पे हो अकेले? शाम को? 2 भाई हैं हम। 2 भाई हो, दोनों स्कूल अभी नहीं जाते हो? घर में क्या 2 मुश्किल है? ही भाई है इसलिए। 2 ही भाई है इसलिए काम पे नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना। ठीक है, मैं जरा काम कर रहा हूँ। ऐसा कौन ने बोला? मम्मी पापा काम पे गए इसलिए। अच्छा बोले घर संभालना। कितने भाई बहन हो आप? 2 तुम और आप 3। 2 बहनें। बहनें पढ़ाई स्कूल जाती है? वो भी नहीं जाते, काम। वो भी काम पे जाते। तो आप देख सकते हो दोस्तों, तो जोगी भोगी पिता सुक्कन, यह एक आदिवासी परिवार ग्राम लादी में रहता है जो कि बैतूल जिले में है। एक बार हम आपको पुनः मकान दिखाएंगे, मकान की स्थिति दिखाएंगे कि किस प्रकार के हालातों में यह परिवार रहने को मजबूर है। कागजों में चाहे यह लखपति है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, किस प्रकार इनका जीवन यह जी रहे हैं, वह हम आपको दिखाते हैं। एक बार पुनः मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर कैमरा घुमाए। दोस्तों आप ये देख सकते हो, यह कच्चा मकान घास फूस का, यहाँ पर कोई नहीं है, दोनों भाई काम पर गए मजदूरी पर। और आप देख सकते हो कि यह आदिवासी आज इस पुराने मकान में रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इसका शोषण हुआ है। कागजों में 33 एकड़ जमीन सावरी में जोगी भोगी पिता सुक्कन के नाम से दर्ज है। और आज से 4 महीने पहले इस आदिवासी के खाते में 70 लाख रुपए आता है। उसके बाद में आज इसकी मजबूरी देखिए कि यह मजदूरी कर रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो इसके खाते में राशि डाली गई थी, उस राशि की बंदरबाट की गई है। उसी को जानने का प्रयास मकड़ाई समाचार की टीम ने किया है। और इसी के लिए हरदा ज़िले से 150 किलोमीटर दूर लादी गांव हमारी टीम यहां पर आई है। आगे हम इस पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें मिलना है और जो सच्चाई है उसे उजागर करना है। जब हम इस गांव में आए तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो कहानी है, जोगी भोगी पिता सुक्कन की मृत्यु हो चुकी है। सुक्कन इसी गांव में एक डिप्टी रेंजर हुआ करता था, आर.के. सिंह के पास वह बाचर का काम करता था। और इस आर.के. सिंह ने सुक्कन के नाम से हरदा जिले के सावरी में 33 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर लगभग 2000 पेड़ थे। लेकिन वहाँ पर भी आप देख सकते किस प्रकार रजिस्ट्री के में घालमेल किया गया है। जमीन की रजिस्ट्री की गई थी, पेड़ों को दिखाया नहीं गया था। और ये 33 एकड़ ज़मीन वहाँ पर आर.के. सिंह ने खरीदी थी। और आर.के. सिंह की मृत्यु के बाद में वर्तमान में अब सवाल यह उठता है कि जोगी और भोगी के खाते में जो पैसा आया था 70 लाख रुपया, वह कौन कौन भ्रष्ट अधिकारियों ने उस पैसों की बंदरबाट की है, उसका खुलासा हमारी टीम करेगी। बने रहे हमारे। जैसा कि हम आपको बता दें कि हरदा ज़िले का गांव सावरी, उस सावरी में एक आदिवासी परिवार है, जोगी भोगी पिता सुक्कन। ये एक आदिवासी परिवार है और इसकी 33 एकड़ ज़मीन वहाँ पर है। उस 33 एकड़ ज़मीन पर लोक वानिकी योजना के तहत सागौन की कटाई हुई। उस सागौन की कटाई
में इनके खाते में 70 लाख रुपया आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले इनके खाते में आया। दोस्तों, लोक वानिकी योजना में जो भ्रष्टाचार है बस तो उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले हम बताएंगे किस प्रकार आदिवासी समाज का शोषण होता है, किस प्रकार आदिवासियों को मूर्ख बनाया जाता है और उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, उनके नाम पर लोग पैसा कमाते हैं। और आज यह आदिवासी मजदूर कहने को कागज़ों में लखपति है, लेकिन वास्तव में बद से बदतर ज़िंदगी काटने को मजबूर है और मजदूरी करने को मजदूर है। ग्राम लोधी जो कि बैतूल जिले का गांव है और यहाँ के जो दोनों भाई हैं जोगी और भोगी, इनके पिता का नाम सुक्कन है, ये लादी गांव के रहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और इस समय यहाँ पर गन्ने की कटाई का काम चल रहा है, यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन यह परिवार, मैं आपको बता दूं, कागजों में 33 एकड़ ज़मीन इनके पास में है और आज से 4 से 6 महीने पहले इनके खाते में 70 लाख रुपये जमा होता है। लेकिन उसके बाद में भी यह लोग इस प्रकार बदतर ज़िंदगी काटने को मजबूर क्यों हैं? क्यों ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? क्यों अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं? क्यों झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं? यह जानने के लिए हम लोग आए हैं किस प्रकार इनके साथ धोखा हुआ, किस प्रकार अधिकारियों ने इनके खातों से पैसा निकाल लिया और यह लोग कागजों में लखपति हैं लेकिन वास्तव में मजदूर है। यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था और इनकी ज़मीन वहाँ कब से थी। सबसे पहले क्या नाम है आपका? भोगीलाल। भोगीलाल। पिता का नाम? सुक्कन। कहाँ रहते हो आप? लादी। सावरी में क्या आपकी ज़मीन है? हाँ सर। कितने एकड़ ज़मीन है? 33 एकड़। अच्छा, अभी वहाँ पर जो सागौन की कटाई हुई थी उसका कितना पैसा आपके खाते में डाला? वो 70 लाख रुपए डाला था सर, लेकिन हमको नहीं मिला सर। नहीं मिला? हाँ। कितना मिला, कुछ दिया आपको? वो तो आने जाने के लिए दे रहा था उन लोग, जो भी 1, 5, 10 जो भी दे देता हो। नहीं, पैसा तो आपके खाते में डाला था, फिर आपसे किसी ने निकलवाया, क्या किया? हाँ, निकाल लिया ना सर। निकाल के कौन ने लिया? जो नाम बताओ। उनने जो अधिकारी था उसका नाम बताओ। अधिकारी वो कटवाया था, उन लोग ने ही निकाला। तो उनका नाम तो होगा, किसी को तो जानते होंगे आप? एक बाबू भैया का नाम जैसा है ना, बाबू मतलब उसका नाम सुनील है। सुनील नाम? हाँ। अच्छा। और वो रहता है रेडगांव में। अच्छा, रेडगांव। हाँ। और इसके अलावा सिराल क्षेत्र में अधिकारी कौन? वन विभाग के अधिकारी? मतलब वो तो हरदा नाम वन विभाग का होगा ना नाम उसका? उसका नाम सर वो भी क्या तो नाम उसका अच्छा नाम गौर गौर साहब। गौर साहब। हाँ। है ना? उन्होंने निकाला सर, पैसा निकाल के ले लिया। हाँ। ले लिया। है ना? आप गए थे, बैंक गए थे? हाँ, गए थे सर। तो बैंक में इन्होंने खाते में ट्रांसफर करवाया कि नकद निकलवाया? ट्रांसफर करवाया। उन्होंने खाते में ट्रांसफर करवाया? हाँ सर। पहले हमारा नाम पे खाता में पैसा आया। हाँ। उसके बाद में उनके खाते में ट्रांसफर कर लिया उन्होंने। अच्छा। हाँ। खाते से ट्रांसफर करवाया। हाँ। आपसे वहाँ हस्ताक्षर वगैरह लिए होंगे। हाँ। कौन से बैंक में खाता था आपका? हरदा में। हरदा बस स्टैंड के पास में क्या? हाँ सर। है ना? IDBI सर। है ना? क्या नाम है आपका? जोगी। आप पढ़े लिखे हो? नहीं, मजदूरी कर दिया। अब बैंक गए थे आप? कब गए थे बैंक आप? कितना महीना हो गया? मतलब लगभग 4-5 महीना। 4-5 महीने पहले। हाँ। तो अधिकारियों ने पैसा निकालकर उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया। अभी आपको कितना पैसा दिया? हमको कुछ 70 लाख में? हमको कुछ नहीं दिया सर, 1 रुपया भी नहीं मिला? वहाँ से कुछ भी नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं। तो क्या बोला उन्होंने? किस बात से पैसा लिया आपसे? उनने बोला कि जब जमीन आपकी है फिर पैसा उन्होंने किस बात का लिया? ये वो तो सर अब वो मालूम नहीं कैसा किया, लेकिन हमको बोले कि तुमको दे देंगे, बोले तुमको मिलेंगे आधा हिस्सा, बोले तो हमको तो पैसा आधा हिस्सा मिलने का बोला था। हाँ, लेकिन नहीं दिया। 1 भी नहीं दिया। 1 रुपया भी नहीं मिला। अभी आपने गाड़ी ली है सुनने में आया? हाँ, गाड़ी लिया सर, तो वो भी तो हम हाँ फाइनल में नहीं, वो तो किस्त में चल रहा है। किस्त में उठाया? किस्त में उठाया। तो पहले उठाया था कि अभी उठाया था? अभी उठाया, किस्त में उठाया। अभी 15 दिन भी नहीं हुआ। तो अभी आप लोग यहाँ पर मजदूरी करने आए? हाँ सर। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते? नहीं जाते? घर पे ही रहते हैं। क्या घर आपका कैसा है? कच्चा पक्का? कच्चा है सर, झोपड़ी है, कच्चा मकान है। हाँ। तो आपके पास 33 एकड़ जमीन होने के बाद में फिर जो पैसा है वो तो सर हमको मिला नहीं था, हम क्या अच्छा, ये जमीन आपको कहाँ से मिली, कैसे वहाँ खरीदी आपने? मतलब अपना मतलब दादाजी था वहाँ पहले। दादाजी? हाँ जी। तो उनके नाम से लिया था उनने। सुक्कन के नाम? हाँ, नहीं, सुक्कन के भी पिताजी? हाँ। क्या नाम था उनका? मंदराम। मंदराम। हाँ।
वो वहाँ पर कैसे गए थे, किसके माध्यम से गए थे? मतलब ये बैतूल वाले यहाँ कौन एसडीओ था, अधिकारी रेंजर कौन था यहाँ पर पहले? मतलब ये सिंह साहब था बैतूल वाले सिंह साहब। हाँ। तो वो वहाँ पर चले गए थे। हाँ। वहाँ पर गए थे। अच्छा, उसके बाद में अभी उनकी कोई औलाद है वहाँ पर? किसका? सिंह साहब का। और सिंह साहब भी है ना सर अभी सिंह साहब हाँ, है। हाँ सिंह साहब है। है। तो अभी ये जो पैसा उनने भी लिया केस मामले अब में? उसने मालूम नहीं सर, आपकी चर्चा हुई, कभी मिले वो लोग आपसे? नहीं अभी वहाँ से तो मिले नहीं, मिले ही नहीं हम। मिले एक भी बार नहीं मिला ना, आया भी नहीं। अच्छा, तो रहड़ गांव का एक आदमी ने और वन विभाग के गौर साहब ने, इन दोनों ने पैसा लिया? हाँ दोनों, और एक ठेकेदार था। अच्छा, ये ठेकेदार का तो कोई एग्रीमेंट भी था क्या? ठेकेदार का तो पटवाई का? हाँ पटवाई का ठेकेदार था। का था ना हो। अच्छा, एक ठेकेदार और था। तो इन तीनों लोगों ने, फिर क्या का है वो? फिर क्या कहे? हाँ फिर क्या का है? तो मतलब आपको पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हो आप आगे? क्या सर नहीं, आपके नाम से 33 एकड़ जमीन थी और आपके खाते में 70 लाख रुपया डाला, फिर आपको पैसा नहीं मिला, तो फिर आपने कोई शिकायत या कहीं कोई? कुछ नहीं किया सर हम हम तो ऊपर डालेंगे बोल रहा था। डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन डाला नहीं। नहीं डाला नहीं ना, दिया इन्हें बोल दे के मना कर दिया, तो मत डाल बोले, अच्छा, तो चुपचाप हो गया। चुपचाप हो गए। हाँ फिर हम मजदूर करने लगे। हम आपको पैसा दिलवाएंगे इस मामले को लेकर, साथ दोगे आप? आगे आओगे? आगे आएंगे, ठीक है ना सर। हाँ हम आगे आएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार आदिवासी समाज का शोषण होता है। यह शोषण आज से नहीं, बरसों से होता है। आज आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ है, इसी कारण है कि यहाँ के जो धनाढ्य लोग हैं वह इनका शोषण करते हैं। ये पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे, किस प्रकार लादी गांव का एक व्यक्ति हरदा जिले के सावरी जाता है और वहाँ पर 33 एकड़ ज़मीन खरीदता है, और ज़मीन खरीदने के बाद में लगातार पिछले 40 सालों से वह व्यक्ति कठपुतलियों की तरह इस आदिवासी समाज को गुमराह करता है कि ज़मीन आपके नाम से हमने ली है, ज़मीन के मालिक आप हो। लेकिन इनके साथ धोखा होता है। जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर 2000 सागौन के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों की कटाई होती है, 70 लाख रुपया उस कटाई का की जो राशि है वह इनके खाते में आती है। लेकिन खाते में आने के बाद में यह व्यक्ति, आप देख सकते हो, दोनों भाई है, जोगी और भोगी, और दोनों यह मजदूरी करने को मजबूर है। कहने को कागजों में ये लखपति है, लेकिन मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि वन विभाग के भ्रष्ट बाबुओं की साठगांठ और कुछ दबंगों के कारण इनका जो पैसा है वह इनके खाते में भी आता है, लेकिन खाते में आने के बाद में इन अनपढ़ अशिक्षित लोगों को बैंक बुलाया जाता है और उसके बाद में ट्रांसफ़र दूसरे के खाते में करवाया जाता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इनके खाते की भी जांच होना चाहिए, और इसके साथ में इनके खाते से कौन कौन व्यक्तियों के खाते में वो राशि ट्रांसफ़र होती है, उन लोगों की भी जांच होना चाहिए। और इस प्रकार इन आदिवासियों के साथ जो शोषण हुआ है, इनको इनका न्याय मिलना चाहिए। और इसी के लिए आज बकराई समाचार की टीम 150 किलोमीटर दूर बैतूल जिले के लादी गाँव आई है। लादी गाँव गए थे तो यह लोग यहाँ पर काम करने आए थे। हमने आपको दिखाया, इनका घर दिखाया, किस प्रकार झोपड़ी में रहने को मजबूर है, किस प्रकार इनके बच्चे फटेहाल कपड़ों में रहने को मजबूर है। लेकिन कहते हैं कि इनके कागजों में तो 70 लाख के मालिक हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार शोषण हुआ है। और इस शोषण के पीछे कौन व्यक्ति था, उसका नाम भी हम उजागर करेंगे। बने रहे। जो ज़मीन है 33 एकड़, आपने ऐसा कहा था कि हम सागौन काटने के बाद में ज़मीन उन जिनका कब्जा उनको दे देंगे, नहीं बोला सर। हम बात हुई थी? नहीं, कुछ अभी तो बात नहीं हुई था भैया। हमको पैसे नहीं मिले तो हम कहाँ से बोल देंगे हम कि कैसे हम करवा देंगे? पैसा ही नहीं मिला हाँ। है ना? आपने बोला था पैसा मिल जाएगा तो करवा देंगे। करवा देंगे। अच्छा, अभी ये दोनों क्या बोलते हैं, गौर बाबू और वो? कुछ नहीं बोल रहा, हमारे पास फोन तक नहीं करने फोन लगे। तक नहीं करता ना, आता नहीं ना दिखता। तो फोन उठाते भी नहीं कि नहीं उठाने लग गया। है? पूरा नाम नहीं मालूम इनका? पूरा मालूम नहीं ना सर उनका। गौर बाबू को? गौर बाबू तो हरदा में रहते ना। हरदा में रहते हैं? हाँ। जानते हैं उनको आप? हाँ। और जो पटवारी है जो, उनको भी जानते हैं? उनको भी जानते हैं। उनको भी जानते हैं। उनका घर दिनेश।
दिनेश सिंह। हाँ ये जो डिप्टी साहब था इनके कौन है ये? वो उनका मतलब भतीजा भतीजा है, वही सब कुछ। मतलब उनके ही परिवार का है? हाँ उनका ही परिवार का। तो जब से वो लोग ही तुमको चला रहे पूरा, हाँ, वो जैसा हाँ, बोलते वैसे तुम करते बस हो, बस बस है ना? हाँ। अच्छा, ये आने जाने का जो किराया भाड़ा कौन देता था अभी? नहीं देता था। सब दिया है? मतलब आपको आपके खाते में पैसा आया और आपको यहाँ से गाड़ी पे बैठा के ले हाँ ले जा लेता। गया, बैंक भी ले गया, हाँ। और बैंक ले जाने के बाद में पैसा निकलवा लिया और आपको कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं दिया। फिर बस में आए हम। बस से आए? बस से आए। ओहो, अब देख सकते हो कि किस प्रकार की अंधेरगर्दी है। 70 लाख रुपए जिसके खाते में व्यक्ति के डाला था, उसको यहाँ पर लेने के लिए जब बैंक से पैसा निकालना था तो उसको बाकायदा 4 व्हीलर भेजी और यहाँ से उनको बिठा कर ले गए, लेकिन पैसा निकालने के बाद में वह लोग उन्हें इनको बस से यहाँ पर वापस अपने गांव भेज दिया। कौन ने ले लिया पैसा? ट्रांसफर किसने करवाया? दूसरे के नाम पे कर लेना, ये सुनील है और गौर बाबू है, इनके नाम पे कर ले सर। इन्होंने ट्रांसफर किया? हाँ बैंक में? हाँ बैंक में। तो आपको यहाँ से लेकर गए थे साथ? हाँ यहाँ से ले गए सर, लादी से ले कौन सी गए। गाड़ी से? फरोले से। कितने लोग गए थे? अब यहाँ से कौन कौन गया था? यहाँ से तो हम 3 ही गए थे। कौन कौन? भाई यार, मैं और दीदी। अच्छा, तुम्हारा जॉइंट खाता था तीनों का? हाँ 3 का था। तो 70 लाख रुपया आया था, ये आपको पता है? हाँ सर आया था वो पैसा। आपको कितना पैसा दिया उसमें से? उसमें से हमको कुछ भी नहीं दिया सर, एक भी नहीं है दी। बैंक पासबुक? बैंक पासबुक भी उनके पास में है। और वो जमीन का पट्टा? पट्टा भी उन्हीं का सर है। कौन के? बाबू के पास? नहीं वो उसके वो ये क्या बोलते हैं, सुनील के ना। अच्छा, दो लोगों के पास में? हाँ सुनील के पास में। सुनील बाबू, उनके पास में? हाँ पैसा भी उन लोगों ने निकाल लिया? नहीं निकाला। और आपके क्या दिया? एटीएम आपके पास है? एटीएम है तो हमारा सर है, हमारे पास में है ना? तो खाता आपने उनके खाते में पैसा क्यों ट्रांसफर किया? क्या कारण, क्या बोला आपको? अब उनने सर बोले कि तुमको भी दे देंगे आधा, बोले यार हमारा जो है हम निकाल लेंगे, बोले यार तुमको दे देंगे बोले, तो हमको कुछ भी नहीं दिया सर। आधा पैसा निकालने का बोला था देने का, लेकिन दिया नहीं सर। भाई आपको भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो? मजदूरी कर रहा है। मजदूरी कर मजदूरी कर रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं, घर पे ही है। क्या करेंगे? मकान आपका बना है कि कच्चा मकान है? कच्ची मकान है, झोपड़ी। कच्चा मकान है।